जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में जानते हैं कि पार्टनरशिप कई बार किसी को बहुत ज़्यादा रास आती है और किसी की पार्टनरशिप करते ही टूट जाती है किसी भी काम में। चाहे आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो या किसी भी काम में आप पार्टनर बना रहे हो, तो बहुत लोगों की तो पार्टनर के साथ लंबे समय तक बात बनती रहती है, लेकिन कुछ लोगों की पार्टनर के साथ बात खंडित हो जाती है और बाद में मन दुखता है। तो यहाँ एक ही आंसर आता है कि जिन जातकों के चंद्रमा बलिष्ठ हों उनकी पार्टनरशिप लंबे समय तक चलती है, लेकिन जिन जातकों के चंद्रमा क्षीण हो, चंद्रमा कमजोर हो, उनको पार्टनरशिप जल्दी से नहीं करनी चाहिए। खास तौर से किसी बिजनेस में, व्यापार में, पैसे के लेन देन में या किसी खास ऐसे कार्य में जिसमें उनके जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी इन्वेस्ट हो रही हो, तो ध्यान से सुन लेना, जिनके चंद्र कमजोर हों उन्हें ऐसी पार्टनरशिप में हाथ नहीं डालना चाहिए। अब चंद्रमा कमजोर हैं, आप जानेंगे कैसे? चंद्रमा एक तो 8 नंबर पर जाकर के नीच के हो जाते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, अगर चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं या चंद्रमा शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, मिसाल के तौर पर चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे जातकों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहु के साथ बैठा चंद्रमा, इसका फल थोड़ा सा अलग होता है, ये चालाकी ज़्यादा देता है, लेकिन शनि के साथ बैठा चंद्रमा ये भावुकता देता है। इसलिए जिन जातकों के चंद्र शनि के साथ मौजूद हों या चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, चंद्र की डिग्री बहुत कमज़ोर हो, तो भूल कर भी ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि चंद्र का जो योग है, हालांकि विष योग बनता है, लेकिन ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और यदि पंचम भाव भी कमज़ोर है और तृतीय भाव बलाबल का भाव भी कमज़ोर है और प्रथम भाव भी यदि आपका कमज़ोर जा रहा है और ऊपर से आपके चंद्रमा क्षीण है, तो ऐसे व्यक्ति को एकांत प्रिय होना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है, व्यापार तो एक विश्वास पे चलता है, पार्टनरशिप तो एक बहुत बड़े विश्वास पे चलती है, तो वहाँ जब ऐसी बातें आएंगी तो पार्टनरशिप में खटाई आएगी। इसीलिए ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है, जब भी आप कोई बड़े अमाउंट को लेकर के या किसी बड़ी बात को लेकर के कोई पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो किसी मर्मज्ञ ज्योतिष से यदि एक बार आप राय ले लें कि आपको इस पार्टनरशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको ये काम इस व्यक्ति के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।